राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल MEF मदर्स एजुकेशन फैमिली में। तो आज होमगार्ड का फिजिकल की डेट आ चुकी है और 16 तारीख से होमगार्ड की फिजिकल स्टार्ट है। तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाने हैं और किस डॉक्यूमेंट्स के कितने नंबर आपको मिलेंगे और फिजिकल के कितने नंबर मिलेंगे, हम आज की हमारी इस वीडियो में आपको बताएंगे कि फिजिकल में कितने नंबर मिलेंगे, फिजिकल कितने नंबर का होगा, इंटरव्यू कितने नंबर का होगा और मौखिक व्यक्तित्व कितने नंबर का होगा। टोटल 50 नंबर का है होमगार्ड का टोटल, उसमें 25 नंबर के आपका फिजिकल है होमगार्ड, 25 नंबर का फिजिकल शारीरिक दक्षता, 25 नंबर की है। इंटरव्यू या कई डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज आपके सत्यापन, ये आपके 20 नंबर के हैं और 5 नंबर का मौखिक व्यक्तित्व, 5 नंबर का मौखिक व्यक्तित्व है। टोटल 50 नंबर का है। इसमें शारीरिक दक्षता में आपकी जो दौड़ है वो 15 नंबर की है, दौड़ 15 नंबर की। 15 नंबर आपको किस प्रकार मिलेंगे, यदि आप 3:30 से, इसमें 1 किलोमीटर की रनिंग है, पुरुषों के लिए 1 मीटर की रनिंग है और महिलाओं के लिए 800 मीटर की रनिंग है। 800 मीटर की रनिंग है, पुरुषों के लिए 1 किलोमीटर की रनिंग है, महिला 800 मीटर और पुरुष 1 किलोमीटर है। यदि पुरुष 3.5 मिनट में 1 किलोमीटर पूरी करता है या उससे कम में करता है तो उसे 15 नंबर मिलेंगे, और यदि 3:45 से डाउन मारता है तो 10 नंबर, और नॉर्मल आपको 4 मिनट में 1 किलोमीटर रनिंग तो कंप्लीट करनी ही होगी। नहीं तो यदि आप 4 मिनट से फालतू समय लेते हो तो आपको फेल कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा उसमें रनिंग में। अब महिलाओं के लिए 800 मीटर के लिए 3.5 मिनट है, उसके बाद में 850 मीटर यदि आप 3.5 मिनट में कंप्लीट करते हो तो आपको मिलेंगे 15 नंबर। उसके बाद में 3:50 में यदि करते हो तो 10 नंबर, 3:50 में 10 नंबर मिलेंगे। और यदि आप 4 मिनट 10 सेकंड में करोगे तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। 4 मिनट 10 सेकंड में करोगे तो 5, और यदि उससे ज्यादा समय लोगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, 0 नंबर मिलेंगे। तो लड़कों के लिए 3.5 मिनट 15 नंबर, 3:45 10 नंबर और 4 मिनट में 5 नंबर आपको मिलेंगे। महिलाओं के लिए 3.5 मिनट 15 नंबर, 3:50 10 नंबर और 4 मिनट 10 सेकंड 5 नंबर। इससे ज्यादा समय लगाओगे तो आपको डिस्क्वालीफाई 0 नंबर मिलेगा। उसके बाद में पुरुषों के लिए चिनअप्स है। चिनअप्स मतलब कि लटक कर बीम काटनी है आपको, उसमें यदि आप 10 चिनअप्स निकालते हो तो 10 नंबर, 10 चिनअप्स निकालते हो तो 10 नंबर, 7 चिनअप्स निकालोगे तो 7 नंबर। मिनिमम आपको 5 चिनअप्स लगानी है और उसमें 5 नंबर मिलेंगे। यदि आप 5 से डाउन लगाते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब लड़कियों के लिए है गोला फेंक। आपको 4 किलो का गोला दे दिया जाएगा और वो गोला फेंकना है। गोला फेंक, यदि आप 16 फीट तक गोला फेंकते हो तो आपको मिलेंगे 10 नंबर, और 15 फीट तक 7 नंबर और 14 फीट तक 5 नंबर। ठीक है दोस्तों, और यदि उससे कम फेंकते हो तो आपको 0 नंबर, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। फिजिकल में आपको 25 में से 25 नंबर तो लेने ही होंगे। यदि आपको होमगार्ड में लगना है तो 25
से 25 फिजिकल के आपके होने चाहिए। और पुरुषों के में चेस्ट 81 सेंटीमीटर नॉर्मल फुलाकर और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंसिव, मतलब कि 81 नॉर्मल और उसमें 5 जोड़ दोगे तो 86 फुलाकर 86 होनी चाहिए चेस्ट पुरुषों के लिए। चेस्ट 81 सेंटीमीटर से लेकर 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। महिलाओं के लिए चेस्ट अलाउ नहीं है। ठीक है दोस्त, ये हो गए आपके शारीरिक दक्षता। अब दस्तावेज सत्यापन 20 नंबर का होगा। अधिक से अधिक आप इसमें 20 नंबर तक ही ले सकते हो। यदि आपके पास इतने डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स हैं और आपके नंबर 20 से फालतू जुड़ रहे हैं, तो भी आप मतलब कि 20 नंबर ही आपको मिलेंगे अधिकतम। अब उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में आपके पास क्या क्या चाहिए दस्तावेज सत्यापन में उसमें एनसीसी का सर्टिफिकेट। यदि आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, एनसीसी में ए सर्टिफिकेट को 2 नंबर, यदि आपके पास ए सर्टिफिकेट है 2 नंबर, बी सर्टिफिकेट है तो 4 नंबर, और यदि आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो 6 नंबर मिलेंगे। ठीक है दोस्त, एनसीसी का आपके पास सर्टिफिकेट है, ए सर्टिफिकेट है 2 नंबर, बी सर्टिफिकेट है 4 नंबर, सी सर्टिफिकेट है तो 6 नंबर आपको मिलेंगे। उसके बाद में यदि आपने आरएससीआईटी कंप्यूटर में आरएससीआईटी CCC NCVT यदि आपने कर रखा है तो उसको आपके 4 नंबर मिलेंगे। कोई भी कंप्यूटर कोर्स कर रखा है तो उसमें आपको 4 नंबर मिलेंगे। कोई भी कंप्यूटर एनसीसी हो, आरएससीआईटी हो, उसके यदि कोई सा भी कर रखा है, एनसीवीटी हो, तो उसमें आपको 4 नंबर मिलेंगे। आरएससीआईटी, आरकेसीएल ये 2 आपके दे रखे हैं। आईटीआई कर रखा है तो भी आपको 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यदि आपने आईटी इलेक्ट्रीशियन, फिटर, प्लम्बर, वेल्डिंग, मोटर गाड़ी मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, इनमें यदि आपने कोई कोऑपरेटिव पेंटर, फायर टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी फायरमैन का यदि कोर्स कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, आईटीआई कर रखी है, आईटीआई के आपको आईटीआई के 3 नंबर। आपने कोई फायर का कोर्स कर रखा है, फायर का, तो भी उसके 3 नंबर। ठीक है दोस्तों, फिटर कोई सी भी हो, आईटीआई किसी में भी हो, डीजल में हो, फिटर में हो, कोई सी में भी हो, तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। फायर का सर्टिफिकेट, आपने फायर का सर्टिफिकेट कर रखा है, उसका आपको 3 अंक मिलेंगे। अब उसके बाद स्काउट का स्कूलों में, कॉलेज में जो स्काउट का सर्टिफिकेट होता है उसमें आपको कितने नंबर मिलेंगे। स्काउट का सर्टिफिकेट, स्काउट में यदि आपको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है तो उसमें आपको 4 अंक मिलेंगे। राष्ट्रपति पुरस्कार तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, और राज्य पुरस्कार मिला है तो 3 नंबर। राज्य पुरस्कार का आपको 3 नंबर मिलेंगे। उसके बाद में तृतीय सोपान उत्तीर्ण, यदि आपने तृतीय सोपान उत्तीर्ण किया है तो उसके 2 नंबर मिलेंगे। तृतीय सोपान मुझे नहीं पता ये क्या होता है, उत्तीर्ण किया है तो उसमें आपको 2 नंबर मिलेंगे। राष्ट्रपति पुरस्कार यदि आपने स्काउट से कर रखा है तो 4 नंबर, राज्य पुरस्कार है तो 3 नंबर, और तृतीय सोपान से उत्तीर्ण है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। हल्का भारी मोटर वाहन चालक, यदि आपके पास लाइसेंस है, लाइसेंस है भारी हल्का मोटर वाहन, यदि आपके पास लाइसेंस है तो लाइट का आपको 2 नंबर मिलेंगे। लाइट के 2 नंबर मिलेंगे। हैवी लाइसेंस के आपको कितने नंबर मिलेंगे, 4 नंबर मिलेंगे। हैवी लाइसेंस है आपके पास 4 नंबर, नॉर्मल यदि लाइट का है तो उसके 2 नंबर मिलेंगे। तो आपके ये डॉक्यूमेंट्स हैं, यदि इनमें से यदि सभी जोड़ने पर यदि आपके 20 नंबर से आपके पास सभी कोर्स हैं तो भी यदि आपके 20 नंबर से फालतू जुड़ रहे हैं ना तो फालतू नहीं मिलेंगे, अधिकतम अंक 20 नंबर ही मिलेंगे इसमें।
टोटल जो जिस भी भाई के पास ये डॉक्यूमेंट्स है तो वो जरूर लेके जाए वहां पर। और 5 नंबर का व्यक्तित्व परीक्षण होगा, वहां पर आपका 5 नंबर का इंटरव्यू होगा। अभी इंटरव्यू नहीं होगा, पहले शारीरिक दक्षता होगी, दस्तावेज सत्यापन होंगे, उसके बाद में मौखिक व्यक्तित्व होगा 5 नंबर का। फिर अब आपको अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाने हैं, ये आप डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, लेके भी जाए। अब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, अब आप ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लेकर जाने होंगे। अब ये आपके पास शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, संबंधित जिले का निवास प्रमाण पत्र, आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि आप ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस और जनजाति, इनमें यदि आप छूट लेना चाहते हो तो आपके पास आपका जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, नहीं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा और किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी आपको। ठीक है दोस्तों। फिर आयु प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र में आपकी 10वीं 12वीं की जो मार्कशीट होगी वो आपकी आयु प्रमाण पत्र वहां से देखकर। महिलाओं, विधवा के मामले में अपने पति से मृत्यु एवं विच्छिन्न, विवाह के मामले में विवाह विच्छेद का सक्षम प्राधिकरण द्वारा जाति प्रमाण पत्र। यदि कोई महिला विधवा है या तलाकशुदा है तो उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो जरूर लेके जाए यदि उन्हें छूट चाहिए तो, नहीं तो आप यहाँ से आप कोई भी किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी। उसके बाद स्वयं के 2 फोटो ले जाने हैं। प्रवेश पत्र के अधिक एक वैध पहचान पत्र होना चाहिए, किसी आधार कार्ड चाहे आपका पहचान पत्र हो, एक डॉक्यूमेंट्स जरूर होना चाहिए प्रवेश पत्र के अलावा। फिर उसके बाद शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, संबंधित मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और विशेष योग्यता जैसे एनसीसी, स्काउट, कंप्यूटर शिक्षा, आईटीआई, खेल। यदि आप किसी स्पोर्ट्स कोटे से भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं स्पोर्ट्स, तो वो जरूर लेके जाइए क्योंकि उनके आपको नंबर मिलेंगे, 2 से 3 नंबर उसके अलावा मिलेंगे आपको। ठीक है दोस्तों, आपको ये डॉक्यूमेंट्स जरूर लेके जाने हैं। यदि आपको ये समझ लेना कि फिजिकल 25 नंबर तो फिजिकल के नंबर आवश्यक होने ही है, 25 में से 25 नंबर आपको लेके जाने हैं। और ये आपके पास यदि डॉक्यूमेंट्स हैं तो जरूर लेके जाए, क्योंकि एक एक नंबर से ही कोई भी बच्चा रह सकता है। तो किसी भी प्रकार की वो मत करना कि वो डॉक्यूमेंट्स रह गए, सभी डॉक्यूमेंट्स पहले ही तैयार करके ले जाए, उनकी फोटोकॉपी करवा के ले जाए, क्योंकि वहां पर फोटोकॉपी मांग सकते हैं, ओरिजिनल भी। तो ओरिजिनल अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाए, उनकी फोटोकॉपी करवा के ले जाए। ठीक है दोस्तों। और यदि जो दोस्त राजस्थान सीटी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी 10 मिनट की रिवीजन सीरीज चल रही है, उसमें आपको भारत और राजस्थान के सारे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, चाहे ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल हो, चाहे जीके हो। तो अभी हमारी ज्योग्राफी चल रही है, कम से कम भी उसकी 10 क्लासें हो चुकी है, 12 या 13 क्लासें हो चुकी है। तो वहां से आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। आज की क्लास में हम अलविदा लेते हैं। ठीक है दोस्तों।